चलो भाई शुरू करते हैं। डेरिवेटिव करने के दो तरीके होते हैं। डेरिवेटिव करने के दो तरीके होते हैं। तो पहला होता है डायरेक्ट मेथड, जो अभी तक हम लोग कर रहे थे, चेन रूल, प्रोडक्ट रूल जो हमने किया, क्वोशंट रूल। डेरिवेटिव करने का दूसरा तरीका होता है डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो डेरिवेटिव करने के दो तरीके, पहला होता है डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, और दूसरा होता है डेरिवेटिव बाय डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो हमने किया, उसके अंदर डायरेक्ट मतलब साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस का डेरिवेटिव साइन, ये जो अभी तक आप कर रहे थे ये डायरेक्ट वाला चल रहा था। बट डायरेक्ट मेथड बेसिकली आपका यूज ज़्यादा होगा ट्वेल्थ क्लास में। ट्वेल्थ क्लास में इसका ज़्यादा यूज है। अभी 11th क्लास में जो अभी हम कर रहे हैं उसमें आपका डेरिवेटिव करना है बाय यूजिंग कौन सा वाला प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करना है। थोड़ा सा लिमिट यहाँ पे आज यूज होगा, और थोड़ा सा मैं हल्का फुल्का लिमिट का इंट्रोडक्शन भी मैं दूंगा कि लिमिट का मतलब क्या होता है। तो डेरिवेटिव का सिंबल हमने क्या देखा था, या तो इट इज कॉल्ड एज dy बाई डी एक्स, या तो जो सिंबल होता है वो होता है f डैश एक्स होता है। ये डेरिवेटिव का सिंबल है। तो देयर इज अ फॉर्मूला f डैश एक्स। एक ही फॉर्मूला आपका है डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, उससे सारे क्वेश्चन निकलेंगे। वो फॉर्मूला हमारे पास है, राइट डाउन, दिस इज f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय दिस इज h। और यहाँ पर लिमिट नाम की चीज आती है, लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। तो ये फॉर्मूला हमारे पास चलेगा थॉरोली सारे क्वेश्चंस के लिए। जो डेरिवेटिव आपको करना है, डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये है, इससे इस फॉर्मूले के थ्रू आप साइन का, कॉस का, टैन का, जितने भी है हमारे पास क्वेश्चन, किसी का भी आप डेरिवेटिव इससे निकाल सकते हो। अच्छा बोले तो हमने तो पहले याद कर लिया साइन का डेरिवेटिव, कॉस। अब हम वो जो याद किया है वो हम उसको निकालेंगे कि इस फॉर्मूले में हम डालेंगे साइन और देखेंगे उसका आंसर क्या आता है। तो ट्रिगो आज समझ लो, एक तरह से ट्रिगो के काफी फॉर्मूले लगने वाले हैं, ट्रिगो के काफी फॉर्मूले यूज होंगे। एंड उसके अलावा हमारे पास लिमिट की कुछ एक दो रिलेशंस है, आइडेंटिटीज है, रिजल्ट है, वो हमें यूज करना पड़ेगा। लिमिट x इज टेंडिंग टू 0, दिस इज साइन ऑफ x अपॉन x इज इक्वल टू 1। जब मैं लिमिट लूंगा तो ये डिटेल सारा इसका हम लेंगे स्ट्रक्चर की, ये रिजल्ट आपके पास में साइन x अपॉन x आपका 1 कैसे आता है, क्यों आता है। फिलहाल ये एकमात्र फॉर्मूला, फिलहाल अभी एकमात्र रिजल्ट आपका ये लिमिट का रिजल्ट है, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये लिमिट का रिजल्ट है। तो अब मैं तो वही करता हूँ, साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1। तो अपना हिसाब किताब क्या कि यदि मेरे पास में लिमिट है साइन, यदि ये क कबूतर का लेते हैं तो नीचे भी यदि मेरे पास क है तो लिमिट भी कितना होना चाहिए, क इज टेंडिंग टू 0, तो ही आंसर 1 आएगा, तो ही आंसर 1 आएगा। यहाँ पे तीन चीजें सेम होना चाहिए, ये x आपका साइन x, ये अपॉन वाला x, और ये x टेंडिंग टू 0 वाला जो x है, ये तीनों सेम होगा, तभी आपका आंसर 1 आएगा। ऐसा नहीं हो जाएगा कि आप सोचे कि यहाँ पर साइन x है और यहाँ पर आपके पास मैं यहाँ y ले लेता हूँ, साइन ऑफ y और डिवाइडेड बाय y और लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो आपका 1 नहीं आएगा, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। तो यदि ये वाला y है, ये वाला y है और ये भी y है, तो हम 1 बोल सकते हैं इसको। तो साइन कुछ भी अपॉन कुछ भी इज इक्वल टू 1 व्हेन कुछ भी इज टेंडिंग टू 0। तो ये रिजल्ट आपका लिमिट का सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। मैं लिमिट नहीं पढ़ा रहा हूँ, एक बार क्लियर कर लो, मैं डेरिवेटिव वाला सेक्शन ही आज ले रहा हूँ। मगर डेरिवेटिव करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है बाय डायरेक्ट मेथड जो अभी तक आपने किया 3 क्लासेस में, और एक होता है बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला हमारे पास में ये है, और लिमिट का बस आपको यूज क्या करना होता है कि हमारे पास कोई भी फंक्शन है, मैंने बोला ये आपके पास एक फंक्शन है, दिस इज x का स्क्वायर प्लस 3x और प्लस में 5। अब यहाँ पर आपको बोला कि लिमिट x इज टेंडिंग टू 1, इस फंक्शन का लिमिट x टेंडिंग टू 1 है। तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है, अभी जो हमें वर्किंग करनी है वो क्या करनी है कि जहां जहां हमारे पास x इज टेंडिंग टू 1 या अप्रोचेस टू 1, वहां पर आप क्या कर दो, 1 डाल दो। तो ये निकल गया 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 और प्लस में 5, तो 1 प्लस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू कितना निकल गया, 9। तो ये लिमिट निकालने का तरीका, टेंडिंग टू 1 है तो 1 डाल दो, टेंडिंग टू 2 है तो 2 इसमें डाल दो x के बदले, ठीक है। तो सिर्फ इतना यूज करना है, बाकी लिमिट में अलग से लूंगा जब लिमिट की और कहानियां खोलेगी
शायद 2 दिन बाद 2 क्लास अभी और चलेगी डेरिवेटिव की, उसके बाद में मैं पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट अच्छे से हम लोग समझेंगे। अभी लिमिट का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, x इज टेंडिंग टू 0 sin x अपॉन x टेंडिंग टू 1 0, और ये फॉर्मूला हमारे पास में, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल f डैश x, ये डेरिवेटिव का सिंबल f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन में h। ये फॉर्मूले से आज हम लोग करेंगे, फॉर्मूला याद कर लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते जल्दी से। सर ये क्या होता है? सभी में सेम लिखेगा, बनेगा फॉर्मूला। पहला हम आज का क्वेश्चन ले रहे थे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ऐसा लिखा होगा साइन एक्स बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज करके मुझे क्या करना है, डेरिवेटिव इसका निकालना है। अच्छा वैसे साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा क्या, cos x, ये हमें आंसर मैंने पहले से मालूम पड़ गया, हमारा आंसर क्या आएगा इसका, cos x आएगा। अच्छो भाई, तो फॉर्मूला एक बार फिर से लिखो, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x, हाँ लिख रहा हूँ अपॉन h, f डैश x लिखा है ये, और लिमिट यहाँ पर है h इज टेंडिंग टू 0। सारे लिमिट वो फॉर्मूले के अंदर है या फिर कैसे? ये एज अ होल का लिमिट है, एज अ होल का ये लिमिट जब लास्ट में इसको डालेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास फंक्शन क्या है, मेरे पास f ऑफ x बराबर है sin x, ये फंक्शन है, f ऑफ x बराबर sin x फंक्शन है। दूसरा कौन सा होगा इसके बाद, मेरे पास f ऑफ x प्लस h, ये कितना होगा, sin x प्लस h होगा या नहीं। यदि x के बदले x है तो मैंने क्या लिया, f ऑफ x प्लस h इज इक्वल टू sin x प्लस h। अब यहाँ फिर शायद किसी को प्रॉब्लम आएगी, 100% आएगी, अरे अभी रुक जाओ। फिर प्रॉब्लम ये आएगी, यहां पर मैं डालता हूं 1 डालता हूं तो क्या होगा, साइन के अंदर आप 1 डालो, यहां पर मैं डालता हूं, यदि मैं लिखता हूं f ऑफ 2 का मतलब क्या होगा, आप x के बदले यहाँ पर x था, 1 के बदले 1 है, 2 के बदले कितना होगा, ये आपका होगा साइन 2। अच्छा उसका मतलब यदि मैं यहाँ बोलता हूँ f ऑफ h, इसका मतलब क्या हुआ, साइन h हुआ। और इसी तरह से मैं यदि बताऊं कि मुझे बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x प्लस h, तो कितना होगा, साइन x प्लस h। ये मैंने क्यों निकाला, ये मेरा कौन सा है, f ऑफ x प्लस h, ये कौन सा मेरे पास में f ऑफ x है, दोनों का डिफरेंस, तो मुझे दोनों का डिफरेंस ये मैंने समझाने के लिए बताया। क्या बताया मैंने, f ऑफ x बराबर यदि साइन x है तो f ऑफ x प्लस h कितना होगा, साइन x प्लस h। अब डाल दें फॉर्मूले में वैल्यू, अब फॉर्मूले में डालो वैल्यू, डेरिवेटिव f डैश x इज इक्वल टू, ये लिमिट लिखना जरूरी है, h इज टेंडिंग टू 0। अच्छा अब यहाँ डालते हैं वैल्यू, डालेंगे वैल्यू साइन x प्लस h माइनस का साइन h और होल अपॉन में h। यहां तक समझ में आ गया हो तो आगे बढ़े। ये मैंने फॉर्मूले में वैल्यू, अभी डेरिवेटिव नहीं हुआ है सर, वहाँ x नहीं आएगा, sin x, साइन x आएगा, ठीक है साइन x आएगा। अभी सिर्फ मैंने फॉर्मूले में मैंने ये फॉर्मूले में वैल्यू डाली है, ये क्या है, f ऑफ x प्लस h, ये क्या है, f ऑफ x। अच्छा f ऑफ x कितना था मेरे पास, मुझे डेरिवेटिव इसका करना है, fx बराबर साइन x। तो अभी मैंने क्या बताया था, आप x के बदले कुछ भी डालो, यहाँ आप क डालोगे, ये क बन जाएगा, साइन क, यहाँ ख डालोगे f ऑफ ख, तो ये ख बन जाएगा। तो मैंने यहाँ डाला है f ऑफ x प्लस h, तो ये क्या बन जाएगा, साइन ऑफ x प्लस h, ये बन गया। इसको मैंने यहाँ छोड़ दिया, ये वाली वैल्यू को और ये वाली वैल्यू को मैंने क्या करा, अब यहाँ डाला, मुझे निकाल लिया ना मैंने, तो ये कितना हो गया, पहला वाला क्या है ये और ये क्या है, f ऑफ x। ये निकाल के मैंने यहाँ पुट कर दिया वैल्यू उसके अंदर। किसको, सानिया, क्या तेज बोल रहा हूँ, तो आपको आ जाना था ना ये चलो क्या हो, वीडियो तो ब्लर हम ठीक कर देंगे, मगर आराम से धीरे धीरे नहीं, मेरा नेटवर्क ठीक है, आपका चेक कर लो। और अभी क्वेश्चन आगे बढ़ाएं, ये वैल्यू मैंने डाल दिया, आएगा, एक बार में नहीं आएगा, दूसरा वाला करेंगे उसमें आएगा, तीसरा वाला करेंगे उसमें तो आएगा ही आएगा। अब मैं स्लो कितना चलूं आगे, इसका नाम रख लो टेंशन। ये जो है ना, ये जो नीचे वाला एच है टेंशन,
टेंशन है। समस्या, टेंशन का मतलब समस्या, ऐसे लिखते समस्या, हाँ समस्या। अच्छा क्यों समस्या ये है, अभी मैं यहाँ पर h टेंडिंग टू 0 है, लिमिट का काम क्या होता है यहाँ पुट करना, मैं अभी इसमें लिमिट नहीं डाल सकता, कारण है एनीथिंग अपॉन 0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो ये डिवाइड में जो है ना आपका h, ये अभी टेंशन है, समस्या है, ये हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। तो हमें कुछ भी मैथमेटिकल अप्रोच लगा के इस समस्या को जब तक हम नहीं खत्म करेंगे, मतलब h को जब तक खत्म नहीं करेंगे, जब तक हम लिमिट नहीं डाल सकते। तो पहले आपको लिमिट डालना है, लिमिट पुट करना है, ये समस्या का खत्म करना पड़ेगा, h को निपटाना पड़ेगा। सर ऐसे हो भी तो सकता है सर, आंसर पर वो गलत आएगा। हाँ चलो, अब यहाँ पर फॉर्मूला जो लग रहा है मेरे पास साइन सी माइनस का साइन डी, अब ये फॉर्मूला आता है साइन सी, हाँ तू बोल ट्रिगो वाले, आता है, तुम बोला ट्रिगो अच्छे से आती है, जरा देखो फटाफट साइन सी माइनस साइन डी, सी एन डी का फॉर्मूला और ए प्लस बी का फॉर्मूला आज काम आएगा। साइन सी माइनस साइन डी, देखो भैया मैं बताऊं क्या cos e plus b upon 2 sin 2 cos e plus ये फॉर्मूला नंबर कौन सा है, दूसरा, पहला वाला था साइन सी प्लस साइन डी, दूसरा वाला था साइन सी माइनस साइन डी, इसमें पहले कॉस आता है बाद में साइन आता है। तो इस समस्या को खत्म करने के लिए हम पहले कौन सा लगाएंगे फॉर्मूला, साइन सी माइनस साइन डी, लगाते रहो, आंसर में कितना है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। अच्छा साइन सी माइनस का साइन डी कितना होता है 2, पहले आता है कॉस। अच्छा मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा आराम आराम से धीरे धीरे बताने की, c प्लस डी का फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, तो x प्लस एच प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये हुआ 2 कॉस c प्लस डी अपॉन 2, और बाद में क्या आता है साइन, ये आता है x प्लस एच माइनस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई 2। तुम लोग को एहसास शायद होगा बाद में कि ट्रिगोनोमेट्री में क्यों वो कर रहा था, बार बार फॉर्मूले के लिए प्रैक्टिस करवा रहा था, अब होगा एहसास नहीं होगा, ये आपका कैंसिल हो गया। अच्छा नीचे अपनी समस्या बाकी ये है ना, बाकी है एच आपका नीचे भी चल रहा है, इसका नाम टेंशन या समस्या। चलो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0, दिस इज 2 इनटू में कॉस x प्लस एक्स, ये दोनों ऐड कर देते हैं, x प्लस एक्स दोनों ऐड कर देते हैं, 2x प्लस एच होल अपॉन में 2 इनटू ये कितना बचा मेरे पास साइन ऑफ h अपॉन 2 बच रहा है मेरे पास। अच्छा होल अपॉन कितना बच रहा है मेरे पास h। अभी फॉर्मूला एक हमने यहां पर लिखा था साइन x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, वो सारी चीजें लिमिट की वो हम लिमिट वाले सेक्शन में करेंगे। फॉर्मूला था साइन x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1, सानिया फॉर्मूला था साइन x अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1। चलो तो साइन y अपॉन y इज इक्वल टू 1, साइन h अपॉन h इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो साइन यहां पर h बाई 2 है और मुझे इस समस्या को खत्म करना है, तो मैं यहां क्या करूंगा मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2। तो यहां पर मैंने 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई किया, साइन आपका ये दोनों आपका ये h बाई 2 था, तो मैंने क्या किया दिस इज h बाई 2 मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2, कारण क्योंकि साइन h अपॉन h कितना होता है 1 होता है, हाँ तो ये 1 हो जाएगा पूरा। इसको मैं थोड़ा सा आगे और बता रहा हूँ यहाँ पे कैसे लिखेंगे, इसी का सॉल्यूशन यहाँ पे फाइनल। सर ऊपर नहीं होगा डिवाइड मल्टीप्लाई, ये किया ना बेटा, यहाँ ये यहाँ डिवाइड किया, यहाँ डिनोमिनेटर हाँ? सिर्फ डिनोमिनेटर, सिर्फ डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल होके बनी तो आया ना, डिनोमिनेटर में सिर्फ मैंने किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अच्छा आगे देखते हैं यहाँ कितना होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच इज टेंडिंग टू 0। मैं इसमें से क्या कर रहा हूँ काट रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ कटिंग कैसे कर रहा हूँ मैं, ये वाला जो पार्ट है इसको मैं बिल्कुल अलग कर देता हूँ, मल्टीप्लाई में अलग हो जाएगा वो, और ये वाला पार्ट में अलग कर देता हूँ। अच्छा ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ये भी ठीक है, ये जो 2 मल्टीप्लाई में आया था ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब कितना बच रहा है मेरे पास वो देखते हैं, ये बच रहा है मेरे पास दिस इज कॉस 2x प्लस एच डिवाइडेड बाई 2 इंटू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 एंड होल अपॉन में ये हो गया h बाई 2।
ये दोनों मल्टीप्लाई मैंने अलग अलग कर दिए। अच्छा इसमें से अभी मैंने बताया था देखो ये h है, ये भी h है और ये भी h है, तो पूरा कितना हो गया 1। सर पर यहाँ पे अपॉन 2 भी था। यहाँ पर मैं रीजन डालने की जरूरत नहीं है, h टेंडिंग टू 0 होगा तो h/2 भी टेंडिंग टू 0 ही होगा, ठीक है। तो मीन्स द सेम h तो लिमिट को अलग क्यों लिखा उसके साथ? मल्टीप्लाई में आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हो, बिना लिमिट के 1 थोड़ी होगा। ये पूरा जो सेक्शन है बिना लिमिट के 1 नहीं होगा, हर बार आपका लिमिट का उसको लिमिट होना चाहिए कि 1 होगा। तो ब्रैकेट में फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग। अब मेरे पास कितना आएगा जो बच गया, ये वाला पोर्शन कितना हो गया 1, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 दिस इज cos 2x प्लस h अपॉन 2, और ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में कि sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 हो गया। ये मैंने ब्रैकेट में मैंने फॉर्मूला लिखा है sin x अपॉन x इज इक्वल टू 1 हो गया। हाँ ठीक है प्रत्युष, हाँ ठीक है भाई। अब ये तो कट गया, अब मैं क्या, अच्छा जो समस्या थी वो निपट गई, जिसकी मैं बात कर रहा था कि लिमिट में यहाँ पर नहीं पुट कर सक रहा था बिकॉज ये h हमारी समस्या थी। अब h तो मेरा नीचे डिनोमिनेटर वाला हट गया ना, ये वाली h समस्या नहीं है क्योंकि इसको तो 0 कर सकते हैं हम लोग, नीचे वाले में 0 नहीं कर सकते थे। अब यहाँ पे आप लिमिट डाल दो। अब क्या लिख रहा हूं मैं, पुटिंग द लिमिट, पुटिंग द लिमिट, लिमिट को डाल रहा हूं मैं। जब लिमिट डालेंगे, अब जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट हर स्टेप में लिखा मैंने, ये स्टेप लिखा आपका, देखो हर जगह लिमिट लगा रहा था मैं, ये लिमिट लगा रहा था। अब क्या करेंगे, लिमिट नहीं लिखेंगे क्योंकि अब मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट को डाल रहा हूं। तो लिमिट को डालने पर कितना निकला आंसर, f डैश x इज इक्वल टू कितना, यहां देखो ये कितना हो गया, दिस इज cos 2x प्लस 0 अपॉन 2, तो f डैश x कितना निकला cos x। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x तो होता है। तो ये आंसर आया। अच्छा बोले साहब वो तो हमने कैसे किया डायरेक्ट, मगर वो आया कहां से, वो इस वाले फॉर्मेट से आया, sin x का डेरिवेटिव cos x आएगा। 3-4 क्वेश्चन अब लगातार लूंगा मैं ना, एक बार पहला स्टार्टिंग में पहले देखो ना, ये फॉर्मूला हर जगह रखना है, ये फॉर्मूला हर जगह जितने क्वेश्चन करोगे 40-50 क्वेश्चन सब में ये लगेगा फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला हर जगह लगना है। जल्दी से नोट करो फटाफट। प्रत्युष ये बताने की ये sin x अपॉन x इक्वल टू 1 कहां से आया? ये बेटा लिमिट का फॉर्मूला है, जब लिमिट पढ़ाऊंगा तो फॉर्मूला बताऊंगा। लिमिट के 4-5 और आइडेंटिटीज होती हैं। वो तो 1 हो गया था, फिर वो sin x अपॉन x कहां से आया? कौन सा, ये रीजन है, ब्रैकेट में लिखा है मैंने ये। अच्छा रीजन है क्या? ये ब्रैकेट में इसका रीजन लिखा है मैंने। अच्छा अच्छा। आपको क्या लग रहा है वो x था, यहाँ से x बन गया? अब बोल रहा है साथ नहीं नहीं नहीं, ये रीजन है यहाँ, ये है नहीं, मतलब वो आधा नंबर कटेगा मत लिखना, कोई बात नहीं। अरे सर डेरिवेटिव ही एक लाइन में यहां से नहीं, ये भी डेरिवेटिव ही है, ये भी डेरिवेटिव है मगर बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। अगला करें, जल्दी से निकालो, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। हाँ दूसरी तरफ में से वो 2 कैसे कटा? ये 2 और 2, ये 2 से 2 कटा था ना। सर वो दिख नहीं रहा। कैमरा सक्षम, नोट कर लिया सर? चलो फॉर्मूला चेंज नहीं करूंगा मैं, फॉर्मूला सेम रहेगा। फॉर्मूला चेंज नहीं करूंगा मैं। अब ये साइन के बदले कितना ले रहा हूं मैं, cos x। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ cos x बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। रिकॉर्डिंग ऑन है ना कि पॉज है? चल रहा है। चलो cos x, अब मैं डायरेक्टली ये देखिए डिंकी, ये स्टेप आपको समझ में नहीं आया था। आ गया। अब कितना बन गया ये, cos cos x प्लस h माइनस cos x सॉरी, और अपॉन h। जल्दी निकालो। अब यहाँ कौन सा लगेगा फॉर्मूला, सर cos का c and d का फॉर्मूला क्या होता है? cos c माइनस cos d, ये है ना ट्रिगो वाले से कुछ, इसको ट्रिगो नहीं, आपको ट्रिगो फॉर्मूला पता, आपको ट्रिगो के सारे फॉर्मूले याद है, आपने अभी क्लेम किया था, तो मैं आपको क्लेम करने का मौका दे रहा हूँ। बताओ सार्थक, आप बताओ cos c माइनस cos d,
नहीं आता तो एग्री कर लो, ठीक है ना। आदमी अपनी शुरुआत कब करता है पता है, जब अपनी गलती मानता है। पहले अपनी कमी को देखे, हाँ मेरे में कमी, उसको मानना पड़ेगा ना, उसके बाद इसको ठीक करेगा, इंप्रूव करेगा। cos c माइनस cos g, मेरे में कमी है सर। चल भाई बोल। सर sin c प्लस d बाई 2 into sin c माइनस d बाई 2। हाँ ठीक है, और 2 भी लगाना होगा इसमें, साइन आएगा, दोनों का साइन साइन आएगा इसमें, दोनों साइन साइन आएगा। अब फॉर्मूला ट्रिगो नहीं आता तो भैया जयराम जी। चलो साइन माइनस वाला है, चौथा वाला फॉर्मूला क्या होता है बताओ, उसका प्रखर फॉर्मूला चौथे वाले का प्रखर। चलो मैं सी एन डी लेता हूं, आप एक्स वाई ले लो। माइनस का 2 माइनस आता है इसमें, साइन एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन 2 और इंटू दोनों साइन आता है एक्स प्लस एच माइनस का एक्स डिवाइडेड बाय 2 और होल अपॉन में एच। अच्छा ये एच क्या है, इसका नाम क्या है भव्या, सर कौन सा है? इसका नाम क्या है, समस्या, टेंशन। टेंशन। जब तक ये खत्म ना होगी, जब तक लिमिट नहीं डालना। अच्छा यहाँ पे क्या एक्स एक्स खत्म, चलो जल्दी से f डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। तो 5 नंबर आता है कुछ में। हाँ 5 नंबर में आएगा, 2 साइन, 6 तो खत्म हो गया ना सर। हाँ 6 खत्म हो गया इसीलिए, इनटू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 साइन h बाई 2 और होल अपॉन में h। यहां भी वही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, सर हो गया। ये 2 से 2 कैंसिल। अब लिमिट डाल दें। अच्छा ये पूरा कितना हो गया सार्थक, सर ये 1 हो गया। हाँ उसका रीजन लिखो ब्रैकेट में, नहीं वो लिखूंगा मैं, कंफ्यूज। यहाँ रीजन लिखा मैंने, दिस इज साइन ऑफ x अपॉन x और लिमिट x इज टेंडिंग टू 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा अब लिमिट डाल दो भाई, टेंशन खत्म हो गई तो लिमिट डाल देते हैं f डैश x इज इक्वल टू, अब लिमिट ये नहीं लिखेंगे हम लोग, कितना आएगा, ये 0 हो गया, सॉरी x 0 हो गया, 2x 2 से 2 कट गया भाई, ये कितना माइनस का, ये कितना निकला साइन x आएगा 2x, तो भाई 2 से 2 कट गया तो आंसर कितना निकला, माइनस का साइन x तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है। हाँ। अब जिसको डेरिवेटिव के फॉर्मूले तो याद होंगे, हाँ, साइन का डेरिवेटिव बोल, cos x cos का डेरिवेटिव, माइनस sin x tan का डेरिवेटिव, secant square x secant का डेरिवेटिव, secant x dot 10x cot x का डेरिवेटिव minus cosecant x एंड कोसिकेंट x का डेरिवेटिव। minus cosecant x into cot। वेरी गुड वेरी गुड वेरी, ये टिप्स पे चाहिए फॉर्मूला, ये टेको के टाइम तुम टिप्स पे कर लेते ना। वो कर लेंगे। चलो, और आपका ट्रेगो स्कूल में है नहीं तो आप उसको निगलेक्ट कर रहे हो, नहीं अब शुरू हो रहा है। अब शुरू हो रहा है। हाँ चलो अगला अगला क्या करें, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x। सर ऐसे 6 फंक्शन के क्वेश्चन है बस। 6 नहीं, जितने हमने पिछली क्लास में किए 6 इंटू 6 वैरायटी थी, अच्छा 36, सब में ये फॉर्मूला लगना है। इंक्लूसिव। चलो आगे, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ tan x। सानिया थोड़ा थोड़ा समझ में आया? हाँ हर किसी में फॉर्मूला ये, मैं इसको चेंज थोड़ी करूंगा, फॉर्मूला सेम ही है। पर टाइम क्या करें, टाइम तो पीरियड ही नहीं लगेगा। और किसी को स्टार्ट तो करो, स्टार्ट तो करो, आगे अपने आप रास्ता दिखेगा, स्टार्ट तो करो। हाँ सर tan का CNT फॉर्मूला नहीं होता तो उसको sin और cos में fix कर बिल्कुल सही बिल्कुल सही, साइन कॉस में चेंज करो, अपने आप रास्ता देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ट्रिगो का अपने आप रास्ता मिलते जाएगा। साइन कॉस में चेंज करके देखना, अगली स्टेप फिर एलसीएम लेना, अपने आप क्लिक होगा, एलसीएम लेने के बाद क्या होगा। Yes. सर शायद से कॉमन निकल जाएगा। कॉमन नहीं निकलेगा भाई। चलो भाई साहब, ये f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये हो गया tan x प्लस एच माइनस का tan ऑफ x डिवाइडेड बाय h। और आगे साइन कॉस में चेंज करेंगे, f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। मैं साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम लेके दोनों स्टेप में इकट्ठा कर दे रहा हूँ। एलसीएम लिया आपने, मैं इकट्ठा कर देता हूँ, साइन कॉस में चेंज करके एलसीएम लेंगे,
तो साइन एक्स प्लस एच, और जो इसका कितना साइन अपॉन कॉस आएगा ना Cos वो X। इधर चढ़ेगा, इधर हाँ। चढ़ेगा, तो तो इंटू कितना हो गया कॉस एक्स Cos माइनस ये Sin कितना आएगा X। साइन एक्स इंटू कॉस, X plus H। और इनका डिवाइड बाय क्या है, एलसीएम कितना निकला था Cos X X plus plus H into cos X। कॉस एक्स प्लस एच, और इंटू में कॉस X plus एक्स, और इंटू वो समस्या ये मेन जब एक्स तो लेने पड़ेगा भाई। सर ऊपर into cos करने का तो कोई जरूरी है नहीं। इसकी वो तो लिख साइन एक्स प्लस एच अपॉन कॉस एक्स प्लस एच, अच्छा इसके उसका भी आएगा साइन अपॉन कॉस, इंटू नहीं कर रहा हूँ मैं, एलसीएम ले रहा हूँ। अब ये 10th क्लास से बच्चे तुम लोग पढ़ रहे हो मेरे पास, सानिया सार्थक आराम तुम भी, ये एक चीज बचपन में बताई थी, रिदम आज आई नहीं है घर, क्या बताई थी, फॉर्मूले का सीधा जिसको क्लिक हो जाए वो बच्चा क्या है, स्मार्ट है, और जिसको फॉर्मूले का उल्टा क्लिक हो जाए वो मैथ्स में इंटेलिजेंट है। चल वही पाएगा मैथ्स में जिसको फॉर्मूले का उल्टा। अच्छा सवाल क्या, मेरे बच्चे जो हैं इनको सीधा ही फॉर्मूला याद नहीं तो उल्टा कहाँ से क्लिक होगा साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ना रिदम ना डिंकी, सीधा ही याद नहीं है तो उल्टा क्लिक कहाँ से होना है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हाँ याद है नहीं तो उल्टा क्लिक नहीं हुआ मतलब तू होने वाला ये देख ध्यान से देख, साइन ए कॉस बी हो गया था, मैं फॉर्मूला नहीं पता था। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये उल्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा फॉर्मूला। हाँ। तो अब आपको ट्रिगो के सीधे ही याद नहीं है, ब्रनाल है, फॉर्मूले किनको याद नहीं, ब्रनाल को याद नहीं है, सक्षम को याद नहीं है, प्रत्युष को याद नहीं है, याद है किसको, सक्षम को, याद है ब्रनाल, सर आप ऐसे कह रहे हो मेरे को याद नहीं। ब्रनाल याद है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी की भूल गए, साइन ए प्लस बी ये उसका उल्टा है। और ये भी याद होगा कि फॉर्मूला आपको उल्टा क्लिक होना जरूरी होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सानिया सही जा रहा हूँ बिल्कुल मैं, यस सर। हाँ तो ये वाला हो गया ए और ये वाला हो गया बी, है ना भैया, और ये वाला हो गया मेरे पास बी और ये वाला हो गया ए, साइन ए कॉस बी cos a sin b। तो what is the answer, f dash x is equal to limit h is tending to 0, what is this, sin x plus h minus x और whole upon में cos x plus h into में cos x और into में h। किसी का आंसर आया कि नहीं आया अभी तक, आ गया ना। f dash x is equal to limit h is tending to 0, कितना बचा ऊपर sin h, तो sin h को I can write like this, cos x plus h into में cos x और into limit h tending to 0 और क्या बचा sin of h अपॉन में h। यहाँ पर मुझे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने की जरूरत है नहीं है, और इसको अलग से कर दिया मैंने, जा भैया तू 1 हो जा, ये आइडेंटिटी होती है। करेंगे लिमिट में, अभी एक थ्योरम वगैरह है, 2-4 थ्योरम है, सैंडविच थ्योरम वगैरह वो सब कराऊंगा डिटेल में लिमिट में, ज्यादा वेटेज डेरिवेटिव की होती है। भाई साहब ये वाला पोर्शन कितना हो गया 1। अब जो बचे हुए ये स्टेप समझ में आया, सर इसमें वो साइन भी तो ऊपर सर रहना आप कह रहे चाहिए, हो ना तो formula साइन और cos से tan बने। ये साइन एच था ऊपर, उसको मैंने इधर लिखा पर है वो तो सीकेंट स्क्वायर x होता है ना, तो cos स्क्वायर आ रहा है नीचे 1 by cos ना ना, square तेरी x क्या होता है। समस्या बोले एक बार, वो कि ऊपर साइन होगा और नीचे cos होगा तभी तो हम tan लिखेंगे। तू उससे मत चल ना, मैं क्या बोला साइन एच जो तेरा बचा और ये जो एच बचा इसको अलग करके 1 कर दूं, हाँ tan का डेरिवेटिव कितना होता है, secant x tan x पहले secant square पहले फॉर्मूला याद कर ले, ठीक है जब होगा तेरे से बेटा। सर हो गया। हाँ तो अब ये वाले में मैंने साइन एच और ये एच को अलग कर दिया। अच्छा अब क्या बचा, अब लिमिट डाल दो, तो लिमिट डाल दिया तो f डैश x इज इक्वल टू कितना निकला, लिमिट h इज टेंड। अच्छा अब तो लिमिट डाल रहे हैं ना, जब लिमिट डालेंगे उसमें नहीं लिखेंगे, जब लिमिट डालेंगे उसमें नहीं लिखेंगे ना, तो लिमिट डाल दो, ये कितना हो गया cos x into cos x सर सीकेंट cos x into cos x, मतलब secant
सीकेंट स्क्वायर एक्स, हाँ ये कॉस स्क्वायर हो गया ना, उसका तो रेसिप्रोकल रेसिप्रोकल करके कितना निकला सीकेंट स्क्वायर एक्स, tan x और उसको तो tan का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स। अच्छा अब sec x का डेरिवेटिव क्या होता है सानिया? secant x tan x. sec x tan x, sec x tan x, sec x tan x। लक्ष्य तो आज निकल ही गया। राघव हाँ सर। ट्रिगो समझ में आई और ये समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कहानी पकड़ में आ रही है? हाँ सर। आएगी आएगी धीरे धीरे आएगी, आएगी कहानी पकड़ में। अगला कौन सा है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स। ये कौन सा प्रिंसिपल है? बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल। मैंने थ्योरी थोड़ी स्किप करी है बिकॉज तुम लोग को क्वेश्चन समझ के क्वेश्चन निकालना है, तो मेरे को और टाइम भी लग जाता, 2 क्लास एक्स्ट्रा लग जाती। मैं इस फॉर्मूले को डिराइव करता और पूरे कॉन्सेप्ट पे लेके जाऊंगा जब समय मिलेगा। थोड़ा 12th के स्टार्टिंग में डेरिवेटिव है ना, तो ये कॉन्सेप्ट जब और अंदर जाएगा डेरिवेटिव। अभी हम क्या डेरिवेटिव का फ्लोर है, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अभी डेरिवेटिव के अंदर नहीं जा रहे हैं कि उसका जड़ जो रूट है वो कहाँ से निकल रहा है। डेरिवेटिव की एग्जैक्ट डेफिनेशन समझने में भी टाइम लग जाएगा कि डेरिवेटिव है क्या चीज। टाइम क्या 12th के बिगिनिंग तक ले लूंगा, 12th के बिगिनिंग में लूंगा। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। डालो भैया किसका डेरिवेटिव करना है? sec x का डेरिवेटिव, सीकेंट x और इनटू tan x। तो सीकेंट x बार बार रेडी आ रहा है, दोनों हाथ में रेड था इसलिए। चलो भाई f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0 सीकेंट ऑफ x प्लस h माइनस में सीकेंट ऑफ x अपॉन में h। अच्छा यहाँ भी फॉर्मूला सी एन डी का नहीं होगा तो साइन कॉस में चेंज कर दोगे, फिर एलसीएम लोगे। तो मैं एलसीएम लेके जो स्टेप है वो डायरेक्ट कर रहा हूँ, एलसीएम लेके। हाँ अरम तेरा मेरा तो इसमें समझ में तेरे को डायरेक्ट आ जाता है ना, वो तो कर भी लेता है। देख यहाँ पे ये कितना 1 अपॉन कॉस, ये कितना 1 अपॉन कॉस एक्स। और भाई साहब ओ भैया ये 1 अपॉन कॉस तो ये लिखना एक्स प्लस एच, ये उसकी गर्दन है, तूने उड़ा दी थी पिछली बार। अब एलसीएम लोगे तो ये इधर जाएगा और ये इसका इधर जाएगा। कितना आएगा बोल भाई? cos x माइनस cos x प्लस एच, और एलसीएम कितना निकलेगा भाई? cos x into cos x plus h इनटू cos। और समस्या है कि नहीं? अभी है into नहीं h. upon h. नहीं है भाई, उसके बिना तो काम ही नहीं चलना है। हर बार जब तक वो समस्या ना हटेगी जब तक आप लिमिट नहीं डालोगे। निकालो जरा खुद से, ट्राई करो। अब फॉर्मूला नहीं आता हो cos c माइनस cos d। लावण्य समझ में आ रहा है? थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला ट्रिगो का याद होना चाहिए बस, ट्रिगो। जिनको दिक्कत आ रही हो वो ऑफलाइन यहाँ पे आओ, उनको आराम से समझाऊंगा। सर मैं अगली क्लास में ऑफलाइन आ जाऊंगा। हाँ जिनको प्रॉब्लम आ रही हो डेरिवेटिव में वो अगली क्लास में ऑफलाइन आ जाए। तमन्ना आप भी आ सकते हो। प्रॉब्लम नहीं है सर, वो इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि सर बहुत दिनों से मैं आया नहीं ना इसलिए। तो होमवर्क वगैरह भी आप चेक कर लो। हाँ होमवर्क मेरे को आज याद ही था, होमवर्क आपका हो रहा है कि नहीं हो रहा वो चेक करवा देना। तमन्ना इसीलिए नेक्स्ट क्लास में आ जाऊंगा। तमन्ना Yes, sir. आप चाहो तो अगली क्लास में आ जाना, मैं आपको आराम से अच्छे से फिर से समझा दूंगा। यदि प्रॉब्लम हो रही हो तो। प्रॉब्लम हो रही है क्या? Sir, थोड़ी थोड़ी होती है। हाँ तो मैं अब आप ग्रुप के टाइम आ जाओ ना बेटा, क्या दिक्कत है? पास में तो है सेक्टर 9 का। हाँ सर मेरे को नहीं आ रहा अभी, कुछ भी समझ नहीं आया डेरिवेटिव में, मतलब स्टार्टिंग टू एंड। नहीं आप ट्राई कर रहा हूँ समझने का अभी तो, बट नहीं आएगा, मुझे मालूम है भुवन नहीं आएगा। कारण है क्योंकि आप स्टार्टिंग से 3-4 दिन से एब्सेंट हो ना, यस सर। और एक दिन शायद बीच में ऑनलाइन भी आपने नहीं ली थी, तो दिक्कत तो आएगी बेटा। चल अच्छा थोड़ा बहुत मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा बहुत ट्राई करता हूँ। राघव सॉरी राघव बोल रहा हूँ, भुवन साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव नहीं पता सर मेरे को, मैंने नहीं पढ़ा ही नहीं है बिल्कुल भी, अभी डेरिवेटिव स्टार्ट नहीं करा। चलो तमन्ना आपको डेरिवेटिव के फॉर्मूले आते हैं? मुझे बोलना साइन एक्स का डेरिवेटिव। Sir, cos x कॉस का डेरिवेटिव। minus sin x tan एक्स का डेरिवेटिव। sec square x. सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव। Sir, एक बार दोबारा repeat करें किसका? सेकेंड एक्स का डेरिवेटिव, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव Minus नहीं, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x।
ठीक है, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x, सिर्फ 4 फॉर्मूले याद करना है। साइन का डेरिवेटिव cos, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर x, sec x का डेरिवेटिव sec x tan x। लावण्या सर हो गया। लावण्या है कि नहीं? ज्वाइन तो हुआ था इसका, कहाँ गई? मृणाल, तमन्ना, रितु, राधिका, कशिश। यस सर। अरे आप सुनाओ, बड़े दिन बाद आपकी आवाज सुनी आज। ए फालतू नहीं। चलो साइन का डेरिवेटिव, cos x, कॉस का डेरिवेटिव, cos का minus sin x, tan x का डेरिवेटिव, secant square x। sec x का डेरिवेटिव। सर द्वारा माइनस में हाँ तो माइनस में ही होता नहीं, है। sec x का आंसर मैं बता रहा हूँ, आपने गलती क्या करी बता रहा हूँ। आपने वो अंदर वाला माइनस जो है ना एंगल का, उसकी गलती करी होगी। चलो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0। अब ये ट्रिगो के फॉर्मूले, तमन्ना आपको तो याद थे, मैंने सारे पूछे थे, आपको तो याद होगा ट्रिगो का फॉर्मूला, cos c माइनस cos d माइनस का 2 sin x प्लस h प्लस 2। देखो यहाँ गलती करी होगी क्योंकि यहाँ x पहले है और ये बाद में, तो अंदर का साइन चेंज नहीं किया होगा जब माइनस का टाइम होगा। और इनटू साइन, अब क्या करना है आपको c माइनस डी। अब ये c है, ये d है, तो साइन चेंज करूँ उसका ना करूँ? ये माइनस x और ये माइनस x, ये माइनस नहीं किया होगा। अबे वो यही तुम गलती गलत हो है। गई। अपॉन में 2 होल अपॉन cos x इंटू cos x प्लस h, और ये समस्या का निपटारा यहाँ से हो जाएगा भाई। अच्छा अब ये बताओ, ये x x कट गया, अब ये अंदर वाला माइनस साइन खाता है कि साइन छंटा है कुछ करता निकाल देता है ना? है। हाँ आई नो दैट, उसमें क्या है। तो भाई समझाने के लिए कम से कम ये सबको क्वेश्चन माइनस से माइनस प्लस हो गया। बस तो आंसर आ गया प्लस। ये वाला माइनस साइन खाता है कि फेंक देता है। बाहर निकाल देता है? वो कहता तू खाने मैं नहीं खाता। कौन कह रहा है? सही नहीं करता है नहीं। हाँ, सही बात है, ये बाहर निकाल देता है। तो ये माइनस जो है, ये गलती हुई होगी सबसे शायद। तो f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, ये माइनस कर दूं प्लस हाँ अगले स्टेप में, और ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, ये भी कर देता हूँ। ये 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, ये 2 से 2 कट गया, ये माइनस वाला बाहर आ गया, तो कितना बचा? साइन ये हो गया 2x प्लस h होल डिवाइडेड बाय 2, और इनटू ये लिमिट अलग कर देता हूँ, कितना? साइन ऑफ h बाई 2 अपॉन में h बाई 2 और h टेंडिंग टू 0, ये वाला पार्ट हो गया 1। अब इसमें लिमिट डाल दो, वही कुछ रहता है। अच्छा नीचे का डिनोमिनेटर रहता है मेरा, ये वाला लिखा ही नहीं मैंने, कौन सा वाला? दिस इज cos ऑफ x इनटू cos ऑफ x प्लस h, ये नीचे का डिनोमिनेटर रहता है। अच्छा ये हो गया मेरे पास पार्ट 1। अब लिमिट डाल दे भाई, तो लिमिट डालने पर f डैश x इज इक्वल टू ऊपर कितना बच रहा है?